जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, परमात्मा जिनको विशेष काम से इस संसार में भेजते हैं, उन्हें यह 3 चीज जरूर देते हैं। इतना तो भक्तों आप समझ ही सकते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं है। कोई राजा है तो कोई रंक है, कोई रूपवान है, कोई कुरूपवान है, कोई सकारात्मक विचार का है, कोई नकारात्मक विचार का है। लेकिन परमात्मा जिनको विशेष कार्य के लिए भेजते हैं और उनको चुनते हैं, तो उनको यह 3 चीजें अवश्य देते हैं। पहली चीज क्या है? वह है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो दूसरी चीज है वह है भक्ति। भक्ति हर मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। परमात्मा जिनसे विशेष कार्य कराना चाहते हैं, जो चुनिंदा लोग होते हैं परमात्मा के, भक्ति भगवान उन्हीं को प्रदान करते हैं। और भक्ति के कारण ही वो असंभव कार्य कर पाते हैं जो कार्य भगवान स्वयं करना चाहते हैं। तो उनको यह चीज अवश्य देते हैं। वो भक्ति रूपी कृपा का प्रसाद देकर के भेजते हैं, और भक्ति के द्वारा ही वह ऐसे असंभव कार्य करते हैं जो ऐसा लगता है कि यह कार्य होगा ही नहीं, और वह कार्य भी संभव हो जाते हैं। भक्तों के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि असंभव कार्य संभव हुए। और तीसरा कार्य है दया। वह उस मनुष्य को दया भी दे करके भेजते हैं। उसके अंदर दया का सागर भरा हुआ होता है ऐसे मनुष्य के पास। और जिसके अंदर दया होती है वह तो संसार में कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला, भगवान की भक्ति मिली और साथ में दया भी मिली। और दया के लिए तो संतों ने बहुत अच्छा लिखा है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। यानी कि धर्म का जो मूल है, जो स्रोत है, वह दया है। और तुलसीदास ने यह स्पष्ट लिख दिया है कि जब तक शरीर के अंदर प्राण है, आप दया को नहीं छोड़ना। अगर आपने दया को छोड़ दिया तो फिर समझ लो कि आप 84 में चले जाएंगे। और अगर आपने कुछ भी ऐसा किया है और आपके अंदर दया भाव बराबर बना हुआ है, तो आप गलत कार्य करने के बाद भी आपको मनुष्य शरीर दया के कारण अवश्य मिलेगा। बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं कि जिन्होंने जीवों पर दया की है, उनको उनके कर्मों के अनुसार फल तो मिलेगा, लेकिन मनुष्य शरीर जरूर मिलेगा। तो इसलिए भक्तों, आपके अंदर भी ये गुण हो सकते हैं, तो आप समझ लें कि आप भगवान के चुनिंदा इंसान हैं। आपको विशेष तौर कर से परमात्मा ने इस संसार में भेजा है। अगर नहीं है तो आप मनुष्य तो हैं ही। आपके अंदर भक्ति का भाव उमड़ना चाहिए और दया का भाव भी। ये दोनों भाव अगर आपके अंदर पूरी तरह से समावेश हो जाएंगे तो आपको असंभव कार्य को संभव करने में कोई भी रोक नहीं सकता। तो प्यारे भक्तों, आशा करते हैं आप भी यह जो गुण हैं इनको अपनाने का प्रयास करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी।
अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।